Hello students, how are you all? Hope all of you are fine. तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. So, shall we start? Okay. Where is my mother? हाँ, देखिए चैप्टर का नेम सुन के आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपनी मम्मा को ढूंढ रहा है. Yes. So this chapter is all about a little kitten. छोटे से किटन की है जो किसको ढूंढ रहा है? अपनी मम्मा को ढूंढ रहा है. So searching here and there. आपकी भी मम्मा नहीं मिलती है तो आप भी परेशान हो जाते हो ना, और फिर देखते हो कि कहाँ है कहाँ है. So again, before starting, let's do a warm-up session. You can see a beautiful picture over here. Can you see that? Okay, I'll just move it a little bit up. So now the picture is visible. Uncle Sam has a farm. ये किसका फार्म है? Uncle Sam का फार्म है. फार्म, हाँ, फार्म जहाँ पर हम बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और जहाँ पर एनिमल्स भी रहते हैं. तो अंकल सैम का फार्म है और यहाँ पर ये सारे एनिमल्स हैं. ठीक है. सो आपको क्या करना है? राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, ऑल्सो कलर द पिक्चर. ऑल ऑफ यू लाइक कलरिंग. कलरिंग करनी सबको पसंद है. तो आपको क्या करना है? ये एक्टिविटी है आपके लिए. आपको इसमें कलर करना है. और अब हम नेमिंग करते हैं. यस, इज इट अ काउ और अ बफेलो? इट इज अ बफेलो. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बफेलो. ओके, आई जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट अप. Pen. Let's see the color. Yes, the color is fine. So fine. Now what you can see over here? Yes, what is calf? Buffalo का baby. Cow या buffalo, उनके babies को क्या कहते हैं? We call them calf. Okay, we call them calf. C-A-L-F. Now this is a hen. H-E-N, hen. And it is a cute kitten. ये क्या है? Kitten. Clear? Clear to all of you? Fine. So let's quickly start with the chapter. A little kitten lost his mother on Shivan's farm. यहाँ किसका फार्म है? शिवम का फार्म है. एक छोटी सी किचन किसको ढूंढ रही है? अपनी मम्मा को, कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई है. फार्म हाउस बहुत बड़ा होता है ना, तो उसकी मम्मा नहीं मिल रही है. ही रैन हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ हिज मदर. वो इधर से उधर कहाँ भाग रहा है. दैट किटन कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, बट उसकी मम्मी मिल ही नहीं रही है. ही रैन टू द फील्ड and saw a buffalo chewing the cud. वो कहाँ चला गया? एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा मैदान है, और उसको वहाँ पर क्या दिखता है? एक बफेलो दिखती है. बफेलो को क्या बोलते हैं हिंदी में? भैंस. हाँ. सो उसने वहाँ पर क्या देखी? बफेलो chewing the cud. chewing मतलब चबाना. जब हम कुछ भी खाते हैं तो चबाते हैं. chewing the cud. This can be a new word for all of you. Cud. Curd क्या होता है? See, if I explain, I will tell you the meaning in English. It is half-eaten food of animals. It is the half-eaten food
नाउ यू विल गेट कंफ्यूज, हाफ ईटन फूड क्या होता है? हिंदी में आपने वर्ड सुना है कि जो गाय और भैंस होती है वो जुगाली करती रहती हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो गाय और बफलोज होती हैं, इनका स्टमक में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसको हम चैम्बर्स कहते हैं। तो पहले फूड उसमें जाता है पर पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, और धीरे धीरे करके फूड वापस माउथ में आता है जिसको वो चलाते रहते हैं, और देन वो धीरे 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 करके फिर से डाइजेस्ट होता है। हमारा तो एक ही बार में डाइजेस्ट हो जाता है, इनका स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट होता है। तो अभी उन्होंने पहले फूड खाना खाया, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर वो अंदर गया, अंदर से वो फिर वापस आता है। तो उस फूड को, उस खाने को क्या कहते हैं? कर्ड, जो हाफ ईटन है, आधा, मतलब कुछ खाया हुआ है पर पूरी तरह से डाइजेस्टेबल नहीं है। तो क्या देखा किटन ने? एक बफेलो को देखा जो कि कर्ड को च्यू कर रही है, हाफ ईटन फूड को जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं है उसको अपना मुंह चला रही है। माँ, ही कॉल्ड, उसने एकदम से बफेलो को देखकर क्या बोला? माँ। दिस इज नॉट योर मदर, सेड द काफ, दिस इज माइन। अब बफेलो के पास कौन खड़ा था? बफेलो का छोटा सा बेबी काफ, बछड़ा। उसने कहा ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, ये मेरी मम्मी है, ठीक है। अब वो जो किटन था वो उदास हो गया। Why don't you look near the stream? said the mother buffalo. अब जो बफेलो थी, जो उस छोटे से काफ की बछड़े की मम्मी थी, उन्होंने क्या बोला किटन को कि अरे वहाँ चले जाओ ना जहाँ पर पानी है। स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स जहाँ पर पानी है, पानी वाली जगह, शायद वहाँ पर तुम्हें अपनी मदर मिल जाए। यू माइट फाइंड योर मदर देयर। हो सकता है वहाँ पर तुम्हारी मम्मी हो और तुम्हें मिल जाए, तो वहाँ चले जाओ। द लिटिल किटन रैन टू द पॉन्ड। तो पानी वाली जगह, तालाब, पॉन्ड। तो वो जल्दी से भागकर कहाँ पहुँचा? जहाँ पर पॉन्ड था, जहाँ पर पानी था, स्ट्रीम वॉज देयर, एंड सॉ द डक्स स्विमिंग देयर। और वहाँ पर उसको क्या देखा कि वहाँ पर जो डक्स हैं, बत्तखें हैं, वो क्या कर रही हैं? दे आर स्विमिंग, वो तैर रही हैं। माँ, ही आस्क्ड, उसने फिर से क्या बोला? माँ, कि मेरी मम्मा, अपनी मम्मा को ढूंढ रहे। दिस इज नॉट योर मदर, सेड द डकलिंग्स। नाउ हु आर डकलिंग्स? डकलिंग्स आर द बेबी ऑफ द डक। वो कौन होती है? बेबी होती हैं डक्स की। दे आर द बेबीज ऑफ द डक्स। ओके, तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट योर मदर, ये तुम्हारी मदर नहीं है, ये तो हमारी मम्मी है। दिस इज आर मदर, ये हमारी मम्मा है, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है। वाई डोंट यू लुक इन द स्टेबल, सेड द मदर डक। अब जो बतख थी, जो उनकी मम्मा थी डकलिंग्स की, छोटे छोटे डकलिंग्स की, उन्होंने कहा कि तुम स्टेबल में क्यों नहीं चले जाते? नाउ व्हाट इज अ स्टेबल? स्टेबल इज अ प्लेस वेयर द हॉर्सेस लिव। वहाँ पर कौन रहता है? हॉर्सेस रहते हैं। वेयर द हॉर्सेस लिव, घोड़े, उनके बच्चे, उनका पूरी फैमिली रहती है। तो मदर डक ने बोला कि बेटा आप कहाँ चले जाओ छोटे से किचन को? स्टेबल में जाकर देखो, शायद तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिल जाए, शायद आपको वहाँ पर मिल जाए। यू मे फाइंड योर मदर देयर। The little kitten ran to the stable and saw the mother horse and her foals. तो छोटा सा वो किचन भागकर कहाँ गया? स्टेबल में, जहाँ पर कौन थे? हॉर्सेस और उनके बेबीज। ठीक है, सो स्टेबल इज अ प्लेस वेयर द हॉर्सेस एंड द फैमिली ऑफ हॉर्सेस स्टे। ठीक है, उनकी फैमिली, उनका पूरा परिवार रहता है। और जो हॉर्सेस, मदर हॉर्स वॉज देयर, उनकी मम्मा एंड फोल्स, उनके बेबीज थे हॉर्सेस के, मदर हॉर्स के बेबी। मदर हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? फोल्स, FOALS। तो आपको ये वर्ड सारे लर्न करने हैं। ठीक है, स्टेबल क्या होता है, डकलिंग्स क्या होता है, देन फोल्स, दिस यू हैव टू लर्न। फाइन, तो वो वहां पर पहुंचा जल्दी से। दे टोल्ड द लिटिल किचन टू गो टू द कूप। They told the little kitten to go to the coop.
अब वहाँ पर भी छोटे से किटन को अपनी मम्मा नहीं मिली और उन्होंने क्या बोला, अरे वहाँ पर चले जाओ कूप में. नाउ व्हाट इज अ कूप? COOP. Coop is a place. Can you see a picture over here? Can you see a hen? Just a moment. I'll clean it with the eraser. So I'll tell you what is a coop. Let me move it ahead. तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कौन है? एक hen है और यहाँ पर क्या है? She is hatching the eggs. तो कूप, इस जगह को क्या कहते हैं? कूप, जहाँ पर hen रहती है, hen की पूरी फैमिली रहती है, बेबीज रहते हैं. तो लिटिल किटन को बोला कि जाओ, कहाँ जाकर देखो? कूप में, टू फाइंड हिज मदर. क्या पता आपको आपकी मम्मा वहाँ पर मिल जाए. द लिटिल पपी रन्स टू द कूप एंड फाउंड द hen हैचिंग हर एग्स. ओके, तो भाग कर, ये देखो किटन यहाँ पर पहुँचा और उसने देखा कि अरे यहाँ पर तो hen है, यहाँ पर hen है, यहाँ पर मेरी मम्मा तो है ही नहीं. और hen क्या कर रही है? शी इज़ हैचिंग द एग्स. मीन्स एग्स हैं, एग्स के ऊपर बैठी हुई है और बैठने से क्या होता है? वार्मथ आती है और फिर उसमें से बेबीज निकलेंगे. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग. सो द प्लेस वेयर द hen and the family of hen lives, that is a coop, and hatching her eggs means the babies will come out from that egg. That process is called hatching. उसको क्या कहते हैं? Hatching कहते हैं. He asked her for his mother. उसने फिर ममा hen से पूछा, मुर्गी से, है ना, कि मेरी मम्मा कहाँ है, क्या आपको पता है? The chicks told him that this is their mother. अब जो hen के बेबीज होते हैं उनको क्या कहते हैं? चिक्स. तो चिक्स ने बताया कि अरे भाई लिटिल किटन, ये तो हमारी मम्मा है, तुम्हारी मम्मी नहीं है. The mother hen told him to look for his mother in the भोला's house. अब जो hen थी, उनकी जो चिक्स की मदर थी, उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा करो, जो भोला का घर है उसी फार्म हाउस में है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें शायद तुम्हारी मम्मी मिल जाएगी. The little kitten ran into the kitchen of the भोला's house. लिटिल किटन भागा वो तेज तेज कि मुझे बस अपनी मम्मा चाहिए. और कहाँ पहुँचता है? जो भोले के हाउस का जो किचन है, रसोई घर है, वहाँ पर पहुँचता है. He saw the children drinking milk. वहाँ पर बच्चे क्या कर रहे थे? वहाँ पर बच्चे दूध पी रहे थे बैठकर. He asked for his mother. उसने फिर अपनी मम्मी के बारे में पूछा कि क्या किसी को पता है मेरी मदर कहाँ है? Why don't you look for your mother in the garden? said भोला's wife. तो वहाँ पर कौन था? भोला की वाइफ थी. तो भोला की वाइफ ने क्या बोला कि जाओ बेटा, जाकर देखो. कहाँ पर जाकर देखो? इन द गार्डन. कि तुम गार्डन में जाकर क्यों नहीं देखते हो? क्या पता तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी मम्मा मिल जाए. द लिटिल किटन ran to the garden and saw his ma and his sister. और वो भाग कर कहाँ पहुँचा? गार्डन में पहुँचा. और वहाँ उसने देखा कि उसकी मम्मी भी वहाँ है और उसकी सिस्टर, उसकी बहन भी वहाँ पर है. माँ, ही शाउटेड. देखिए इतनी देर से, फॉर सो लॉन्ग ही हैज़ बीन सर्चिंग फॉर हिज मदर, और अब उसको उसकी मदर मिली है. तो वो तेजी से चीखा, माँ, देयर आर यू, क्राइड द मदर. उसकी मामा भी ढूंढ रही होगी. तो कह रही कि अच्छा यहाँ पर हो. वेयर हैव यू बीन माई लिटिल किटन? कहाँ थे तुम इतनी देर से, कहाँ थे? आई वॉज लुकिंग फॉर यू, आंसर्ड द लिटिल किटन. तो लिटिल किटन ने क्या कहा? मैं तो आपको ढूंढ रहा था कितनी देर से, आप मुझे मिल ही नहीं रहे थे. एंड आई वॉज लुकिंग फॉर यू, सेड द लिटिल किटन्स मदर. और वही चीज़ किसने बोली? किटन की मदर ने, कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हें ढूंढ रही थी इतनी देर से. ऐसे ही होता है ना. माँ hugged and kissed her little kitten and gave him milk to drink. तो मम्मा ने उसको हग किया, मीन्स इस तरह से खूब प्यार किया, बहुत प्यार किया, और उसको बहुत सारी किसेस दी और फिर
मिल्क दिया पीने के लिए. एंड फाइनली बोथ ऑफ देम मेट एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी. सो आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर एंड यू लाइक दिस चैप्टर. सबको बहुत अच्छा लगा चैप्टर, है ना? आप भी कभी खो जाते हो तो मम्मी ऐसे ही ढूंढती हैं ना, परेशान होती हैं, तो इसी तरह से वो भी परेशान हो गया. सो नाउ we will be doing the word meanings also. Few of the meanings of the words I have already told you. First one is chewing. Chewing means चबाना, है ना? Grinding food with teeth. Grind करते हैं हम, है ना? Cud, half eaten food of animals. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कर्ड क्या होता है, कि जो जैसे बफलोज होती हैं या काऊ होते हैं, इनके चैम्बर्स होते हैं, स्टमक में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं. पहले जब वो फर्स्ट टाइम खाना खाते हैं तो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो एक चैम्बर में चला जाता है और फिर वापस माउथ में आता है. तो वो जो हाफ डाइजेस्टेड, आधा खाया हुआ खाना होता है, जो वो चबाते हैं, जिसको हम जुगाली कहते हैं, उसको हम कर्ड कहते हैं, उसको कर्ड कहा जाता है. ठीक है? स्टेबल, स्टेबल इट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पर कौन रहता है? हॉर्सेज रहते हैं, घोड़े रहते हैं, घोड़े और उनकी पूरी फैमिली. कूप, अ प्लेस वेयर द hen एंड इट्स यंग वंस आर केप्ट. तो hen को, जो मुर्गियाँ होती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं, उनको कहाँ पर रखा जाता है? जिस जगह रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कूप. Hatching, I have already told you, baby animals coming out of eggs. Eggs are there. The mother hen, she will sit on the eggs और इस प्रोसेस को, जिससे कि फिर वो क्या प्रोड्यूस होते हैं? बेबीज होते हैं उनके प्रोड्यूस, उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं हैचिंग. हग्ड, हग मीन्स लविंग, हाँ, एक्सप्रेसिंग योर लव. जब आप अपना दिखाते हो कि जैसे हाथ से पूरे अच्छे तरह से पुट आर्म्स अराउंड समबडी, आप ऐसे करके अपने बेबी को, आपकी मम्मा कई बार आपको इस तरह से प्यार करती है, इसको हम क्या कहते हैं? हगिंग, हग करते हैं. Okay, now we will start with the exercise. The first one, darken the circle of the correct option in the OMR sheet. A little, there is a blank, lost his mother on the farm. Kitten, all of you know the answer, है ना? Kitten था ना, ढूंढ रहा था अपनी मदर को इधर से उधर. The foals were in the foals, कहाँ पर होंगे? किसके बेबीज होते हैं foals? Yes, correct, horse के. और वो कहाँ रहते हैं? Stable. So the answer is stable. The children were drinking. जब वो भोला के किचन में पहुंचा तो वहां पर क्या देखा किचन ने? कि जो चिल्ड्रन थे वो क्या ड्रिंक कर रहे थे? मिल्क. So the answer is just a moment. It is milk. So it is milk. Fine. Now the next one, the kitten's mother was with his. किटन की मदर किसके साथ थी? वो जो किटन अपनी मदर को ढूंढ रहा था, फाइनली किसके साथ मिली? सिस्टर. was with his kitten's sister. I hope this is clear to all of you. Now we will do the B part. And in the B part it is fill in the blanks. The little kitten ran to the blank and sees the ducks swimming. कहाँ पर गया था little kitten? Ducks उसको कहाँ मिली थी? Yes, it was stream, जहाँ पर पानी था, pond था. So first one is stream. In the coop the hen is hatching her. कूप में कौन रहता है? hen, and she was hatching her eggs. So the second one is eggs. Third one, the blank for drinking milk in Bhola's kitchen. Who were drinking milk? We have done it just now. Children.
children were drinking milk. Clear? Moving to the next one. The kitten's mother blank and two blanks are there. Her little kitten and gave him milk to drink. क्या हुआ था जब किचन ने अपनी मदर को देखा और मदर ने किचन को देखा तो क्या किया? हग्ड एंड किस्ड. हग किया और किस किया. So I'll write hugged over here. Hugged and kissed. Foals told little kitten to go to where? Coop. Who are foals? Horses baby. और उन्होंने बोला कि कूप में चले जाओ. कूप जहाँ पर hen है तो शायद वहाँ पर उनको उनकी मदर मिल जाए. So I think the exercise is clear to all of you. So this completes the chapter. Hope all of you enjoyed it. So bye. Take care. Have a nice day.